नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। नाम है सलमान। अभी पुलिस की हिरासत में जारी है पूछताछ। बताया जेल जाने की चाहत में किया ऐसा फोन। पहले से चल रहा है उस पर मामला। बेल पर आया था बाहर। बता दें कि इससे पहले नवंबर में भी एक शख्स ने नशे में फोन कर पीएम मोदी को मारने की दी थी धमकी। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने वाले पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को लेकर सियासी तूफान अब भी है जारी। केंद्र सरकार जल्द उठा सकती है अगला कदम, तो वहीं ममता बनर्जी ने हर हाल में साथ देने का भी किया है ऐलान। बता दें कि ममता बनर्जी पहले भी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद महत्वपूर्ण पदों पर कर चुकी है नियुक्ति। पंजाब के राजनीतिक संकट के बीच नवजोत सिंह सिद्धू फिर बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। पार्टी में भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने बातचीत का ब्यौरा देने से किया इनकार, लेकिन कहा अगले साल के चुनाव को जीतना है साथ मिलकर। इसी बीच निजी अस्पतालों में दोगुने दाम पर कोरोना वैक्सीन बेचने के मामले में पंजाब सरकार शुक्रवार को आई बैकफुट पर। निजी अस्पतालों को बची हुई वैक्सीन तत्काल वापस करने का दिया निर्देश। योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी। हालांकि मंथन के बाद बीजेपी ने 2022 के चुनावों से पहले यूपी असेंबली में किसी बड़े बदलाव से किया इनकार। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव को भी नहीं बदला जाएगा। इसी बीच जुलाई में अमित शाह और जेपी नड्डा के लखनऊ आने की चर्चा हुई तेज। दौरे के साथ ही भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आने लगेगी नजर। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब दिखेगी ममता बनर्जी की तस्वीर। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को दिए जा रहे हैं ममता की फोटो वाले सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आधी रात को किए 1 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के तबादले। मंडल आयुक्त, डीएम और कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी बदले गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बाबा रामदेव पर कोई रोक लगाना नहीं है संभव। उन्हें अपनी राय रखने का पूरा हक है। अगर उन्हें एलोपैथी पर भरोसा नहीं तो ये उनकी राय है, लेकिन रामदेव को आगे कोई भी बयान एलोपैथी के खिलाफ नहीं देने का भी दिया सुझाव। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पर इंतजार और बढ़ा। कोर्ट ने अगले महीने तक टाली सुनवाई। करोड़ों के खर्च पर मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने के लिए पहुंची प्राइवेट जेट और अधिकारियों की भारतीय टीम खाली हाथ लौटी वापस। दिल्ली में कोरोना की दवा की जमाखोरी के मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन पर एक्शन की तैयारी। ड्रग कंट्रोलर ने गैर कानूनी तरीके से दवा की जमाखोरी का लगाया आरोप। फाउंडेशन और डीलर के खिलाफ जल्द की जाएगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जेल में शुक्रवार दोपहर शुरू हुआ कैदियों का उत्पात। जेल के अंदर आगजनी और आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जाने पर भी उत्पात 5 घंटे से ज्यादा समय तक रहा जारी। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी रेंज एसके भगत भी पहुंचे जौनपुर। पहले ड्रोन कैमरे से स्थिति देखकर बॉडी आर्म और हेलमेट पहनकर जेल के भीतर हुए दाखिल। बिहार की राजधानी पटना में लॉकडाउन में देर रात चल रही थी बर्थडे पार्टी। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने की छापेमारी तो होटल में बर्थडे पार्टी के नाम पर शराब और डांसर्स का चल रहा था जलवा। पुलिस ने एक पिस्टल बरामद कर 15 को किया गिरफ्तार। 5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज। एक्ट्रेस पर लगाया 20 लाख का जुर्माना। कहा यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो खाना पीना और पेट्रोल भराना त्याग दे लोग। जी हाँ, ये सुझाव हमारा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल का है। विवादित बयान के बाद विपक्ष ने जमकर घेरा और सोशल मीडिया पर भी हुए ट्रोल। मॉरिशस के पूर्व पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर भारत में आज रहेगा राष्ट्रीय शोक। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ से फोन पर बात कर शोक संवेदनाएं की प्रकट। गूगल ने कन्नड़ को भारत की सबसे भद्दी भाषा बताने के बाद भारतीयों से मांगी माफी। कहा यह कंपनी की सोच नहीं, टेक्निकल गलती है। लोगों की भावनाएं आहत हुई है, हम सभी से माफी मांगते हैं। सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल ने पद संभालते ही अधिकारियों के लिए निर्धारित किया ड्रेस कोड। अब केवल फॉर्मल कपड़े पहनेंगे सीबीआई अफसर। इजराइल में अगले 12 दिनों में कट्टर राष्ट्रवाद का दांव खेलकर पलट सकते हैं पासा लंबे समय से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। विपक्षी एकता के आगे हार मानने को नहीं है तैयार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से $10 ट्रिलियन के हर्जाने की मांग। बोले यूएस और दुनिया को हर्जाना दे चीन।
उसी ने दी है दुनिया को मौत और तबाही। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव ने कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए जमकर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। दरअसल नेताजी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे एक शादी समारोह में, जहां नेताजी डांस करने के लिए चढ़ गए स्टेज पर और बार बार अखिलेश को ताज दिलाएंगे गाना बजवाने लगे। रोका गया तो शुरू कर दी मारपीट। समर्थकों ने भी जमकर मचाया हंगामा। सीमा पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय के 3 महत्वपूर्ण फैसले। 6000 करोड़ के हथियारों की खरीद को दी मंजूरी। सेना के एयर डिफेंस गन सिस्टम के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर लगाई मुहर और 43,000 करोड़ रुपए की लागत से नौसेना की ताकत में इजाफे के लिए 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी निर्माण की परियोजना को भी दी मंजूरी। सऊदी अरब ने भारत समेत एशिया के कई देशों के लिए तेल की कीमतों में किया इजाफा। तेल कंपनी अरामको ने एशिया के ग्राहकों के लिए जुलाई की शिपमेंट की कीमतों में 10 सेंट से लेकर $1.90 तक का किया इजाफा। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति 2021 हुई जारी। रेपो रेट 4 व रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रखते हुए ब्याज दर को रखा गया स्थिर। 9.5% रह सकती है विकास दर। अब देश के सराफा बाजार का हाल। शुक्रवार को सोना 435 रुपए हुआ सस्ता, तो वहीं चांदी की कीमत में भी 932 रुपए की आई कमी। 24 कैरेट सोने की कीमत 48,567 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत रही 70,308 रुपए। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। बाजार पर रिजर्व बैंक के ऐलानों का दिखा असर। लाल निशान में बंद हुए बेंचमार्क इंडेक्स। सेंसेक्स 132.38 अंक की गिरावट के साथ 52,100 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 20.10 घटकर 15,670 अंक पर हुआ बंद। बैंकिंग शेयरों में रही भारी बिकवाली। ऊपरी स्तर से करीब 500 अंक नीचे आया बैंकिंग इंडेक्स। अभिनेत्री यामी गौतम ने उरी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य के साथ रचाई शादी। सिर्फ परिवार के लोगों की मौजूदगी में लिए फेरे। कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में आए अनुभव सिन्हा। कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभिनेता के खिलाफ सोचा समझा अभियान चलाया जा रहा है, जो अनुचित है। महान धावक मिल्खा सिंह की ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद आईसीयू में हालत स्थिर। डॉक्टर रख रहे हैं कड़ी निगरानी। प्रधानमंत्री मोदी ने की बात, जल्द स्वस्थ होने की कामना। अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। सरकार से मिली हरी झंडी। अभी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बना रहा है स्पुतनिक वी। साल के अंत तक 85 करोड़ डोज बनाने का रखा गया है लक्ष्य। एम्स की अप्रैल मई में की गई नई स्टडी से फिर हुआ साबित, जरूरी है टीका लगवाना। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित एक भी शख्स की नहीं हुई मौत। इसी बीच केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। कहा, संयम बरतें लोग। अगर दिसंबर जनवरी जैसा ही रहा व्यवहार तो कोरोना की अगली लहर तेजी से पहुंचेगी पीक पर। नीति आयोग ने भी चेताया, कोरोना की तीसरी लहर आनी तय। सितंबर अक्टूबर से शुरू होने की आशंका, इसीलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का करना चाहिए टीकाकरण। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,86,93,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 2,67,87,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 15 लाख तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।